एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान का बेटा विराट अपने सपनों को सीने से लगाकर बड़ा हो रहा था। मिट्टी की दीवारों वाला कच्चा घर, पैरों में चप्पल नहीं और खाने के लिए कभी कभी आधा पेट खाना। बट उसके भीतर था एक तेज जलता हुआ सपना, कुछ बड़ा करना है। दिन में खेत में हल चलाता और रात को मिट्टी के दिए की रोशनी में पढ़ाई करता। इसी गांव के एक कोने में सिया नाम की एक लड़की भी थी, जिसकी आंखों में ज्ञान की चमक थी। साधारण परिवार से होने के बावजूद उसने अपने जीवन को दूसरों को पढ़ाने और समझाने में समर्पित कर दिया था। वह गांव के बच्चों को पेड़ के नीचे पढ़ाती और धीरे धीरे पूरे गांव की चहेती बन गई। समय बीता। विराट ने गांव से निकलकर एक सैनिक के रूप में सेना में भर्ती ली। वहां उसने अनुशासन, परिश्रम और साहस के दम पर खुद को साबित किया। एक के बाद एक युद्धों में उसने बहादुरी दिखाई और आखिरकार वह सेनापति बना। उसकी ईमानदारी और सेवा से जनता का भरोसा उस पर बढ़ता गया। उधर सिया भी थमी नहीं। उसने ज्ञान और नेतृत्व से लोगों को प्रेरित किया। जब पुराने राजा की मृत्यु हो गई और उत्तराधिकारी नहीं था, तब जनता ने खुद विराट को राजा बनाने की मांग की। सभा में जब लोगों ने एक स्वर में उसका नाम लिया, तब उसके साथ खड़ी थी सिया, उसका साथ, उसका संबल। राज्य में शांति और विकास का दौर शुरू ही हुआ था कि एक दिन पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया। विराट युद्ध में निकल गया, लेकिन सिया ने भी हार नहीं मानी। उसने महिलाओं को संगठित किया, उन्हें युद्ध की शिक्षा दी और खुद मोर्चे पर डटी रही। यह सिया की वीरता थी, जिसने साबित कर दिया कि वह सिर्फ रानी ही नहीं, बल्कि योद्धा भी है। कुछ समय बाद राज्य ने वह दिन देखा जब खेतों में फसलें लहलहा रही थीं, बाजारों में रौनक थी और लोग नाच गा रहे थे। राजा विराट और रानी सिया ने न केवल अपने जीवन को सफल बनाया, बल्कि पूरे राज्य को समृद्ध और शांतिपूर्ण जीवन दिया। उनकी कहानी आज भी लोगों के लिए प्रेरणा है कि सच्चा संघर्ष, सच्ची मेहनत और साथ में सही सोच हो तो कोई भी गरीब किसान का बेटा और साधारण सी लड़की इतिहास बना सकते हैं।